हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट तीन प्रकार का होता है। कॉन्ट्रैक्ट तीन प्रकार का होता है। इन तीनों के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्लीटेड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इनकम्प्लीटेड इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है नियर टू कंप्लीटेड। एक होता है नियर टू कंप्लीटेड। मतलब तीन प्रकार के हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं: कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट और नियर टू कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए तीनों में अंतर क्या होता है और तीनों के क्वेश्चन हमारे आते हैं। कंप्लीटेड का मतलब कि मैंने आपको कोई काम करने के लिए दिया था और आपने वो काम करके दे दिया, कंप्लीट। इनकम्प्लीट का टाइम मतलब ये हो गया कि जो मैंने आपको काम करने के लिए दिया था वो उस समय सीमा में, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या कहला रहा है, मेरा इनकम्प्लीटेड। नियर टू कंप्लीटेड का मतलब ये हो गया कि मैंने आपसे कहा था 1 साल का ये प्रोजेक्ट है, इसको 1 साल में कंप्लीट करना है, और 31 दिसंबर आते आते हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा काम, इसका 5% काम बचा हुआ है। मतलब कंप्लीट तो हो गया, 95% काम तो हो गया, 5% अभी काम बचा हुआ है करना, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा नियर टू कंप्लीटेड कहलाएगा। आज की वीडियो में हम ये वाली बात करेंगे, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे हम। देखिए गवर्नमेंट ने, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो गवर्नमेंट से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया काम करने के लिए, उसका समय सीमा गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए मेरे को दी। 1 जनवरी 25 से लगाकर 31 दिसंबर 25 तक उसने मुझे काम करने के लिए दिया। मैंने उसको 31 दिसंबर तक ये काम करके दे दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की नजरों में ये काम क्या कहलाएगा, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब क्या मैंने गवर्नमेंट को कह दिया कि साहब मेरा काम हो गया, तो वो लोग मान जाएंगे क्या? नहीं, वो लोग अपने इंजीनियर्स को भेजेंगे मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, और इंजीनियर प्रोजेक्ट के ऊपर आके वेरीफाई करेगा कि काम कंप्लीट है या नहीं, जो हमने कहा था उस सैंपल के अनुसार काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसने मेरा काम बिल्कुल ठीक माना, मतलब अप टू द मार्क माना, तो वो मेरे को एक सर्टिफिकेट देगा जिसका मैं कहूंगी वर्क सर्टिफाइड। मैं क्या बोलूंगी उसको, वो क्या बोलेगा गवर्नमेंट को, साहब काम पूरा हो गया, अब इसको पैसे दे दो आप, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की। देखिएगा, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट जनरली ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इस कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में वर्क सर्टिफाइड होगा मेरा, वर्क सर्टिफाइड होगा मेरा। जब ये वर्क सर्टिफाइड हो गया तो मुझे वर्क सर्टिफाइड के बाद में मुझे अमाउंट रिसीव होगा, मुझे अमाउंट रिसीव होगा। और जब मुझे अमाउंट रिसीव होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैं गवर्नमेंट से अमाउंट रिसीव कर रही हूं, तो इसकी एंट्री क्या होगी मेरी, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेरे पास में पैसा आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि साहब बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट, ऐसे नहीं बोलेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मेरे पास में आया, आई एम द रिसीवर, आई एम द रिसीवर, कॉन्ट्रैक्टी हूं मैं, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जब मेरा काम पूरा हो गया तो इसमें दो रिजल्ट निकल के आ सकते हैं, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। भाई मैंने कोई गवर्नमेंट का या कोई भी प्रोजेक्ट पूरा हुआ है तो उसके जो रिजल्ट है वो तो दो ही आ सकता है ना, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं इसको किसको दूंगी, मैंने क्या कहा था, कॉमर्स में, बिजनेस में पीएनडल बिजनेस के पिताजी होते हैं। अगर मैंने लाभ कमाया तो पीएनडल को दे दूं, और अगर मेरे को लॉस हुआ है तो पीएनडल से मैं ले लेती हूं। तो हमने क्या एंट्री करी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनडल अकाउंट। ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो एंट्री क्या करूंगी, अब पीएनडल से लूंगी मैं, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा आपका कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का प्रोफॉर्मा मैंने बता दिया। अगर मैंने कहा कंप्लीट हो गया तो इंजीनियर आके वर्क सर्टिफाइड करेगा, वर्क सर्टिफाइड अगर कर दिया तो अमाउंट रिसीव हो गया, अमाउंट रिसीव करने पर एंट्री कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगी तो बाय कॉन्ट्रैक्ट ही कर दूंगी मैं वहां पर अमाउंट को। इसका रिजल्ट या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। प्रॉफिट है तो पीएनडल को दे दिया, लॉस है तो पीएनडल से
ले लिया। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम लोग कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण ठेका संख्या 555 से संबंधित है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। मटेरियल परचेज मैंने रिसीव, मतलब मेरे पास में तो आ रहा है मटेरियल, डेबिट होएगा। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मेरे पास तो आ रहा है ना, डेबिट होगा। वेजेस, खर्चे को हमने डेबिट किया था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड फिटिंग्स, खर्चा है, डेबिट करो। रोड मेकिंग चार्जेस, खर्चा है, डेबिट करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूडिंग रोड मेकिंग एंड अदर्स, क्रेडिट। अभी हमने कहा था ना पैसा रिसीव करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा है, डेबिट करो। स्मॉल प्लांट यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट साइट, मैंने स्मॉल प्लांट यूज किया है, मतलब मेरे पास तो आया ही ना, तभी मैंने यूज किया है, डेबिट करो। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, खर्चा है, डेबिट करो। वैल्यू ऑफ बिग प्लांट, मेरे पास तो आया है ना भाई, वैल्यू ऑफ बिग प्लांट बता रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास में है वो चीज, तो उसको डेबिट करो। पीरियड ऑफ प्लांट रिमेन्ड एट साइट, क्या मतलब है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्लांट, अब स्टॉक नहीं बोलेंगे, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, तो किसमें जाएगी। अच्छा एक सेकेंड, पीरियड ऑफ प्लांट रिमेन्ड एट साइट, पूरा लिखा है 9 मंथ, इसका मतलब मैंने 9 महीने के लिए प्लांट को काम में लिया है, तो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को आप दो तरीके से दिखा सकते हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में दिखा दूं, या फिर जब मैं क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट दिखाऊंगी क्रेडिट में, तो उसमें से लेस करके दिखा देंगे, है ना। तो यही आपके कंसेप्ट है जो हमें समझना है। कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा वर्क डन, खर्चा है, डेबिट करो। वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्रेडिट। वर्ष भर में ठेका कार्य पूरा हो गया, प्लांट पे 10% वार्षिक दर से हास चार्ज किया गया, ठेकेदार की खाता बही में ठेका खाता बनाइए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाते हैं। देखिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर लिखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये वाला पोर्शन डेबिट और ये वाला पोर्शन मेरा क्रेडिट। अब एक एक लाइन को देखते चलेंगे और हम लोग उसको डालते हुए चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है वो, सबसे पहले आपको, सबसे पहले मटेरियल परचेज, तो टू मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल परचेज, टू मटेरियल परचेज, मेरे पास तो आया है ना 20,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, स्टोर से इशू हुआ है, तो मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट के पास तो आया है ना। टू मटेरियल रिसीव फ्रॉम स्टोर, कितना, 10,000। वेजेस, खर्चा है, डेबिट करेंगे, टू वेजेस, कितना, 30,000। इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड फिटिंग्स, खर्चा है, बिल्डिंग बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो जरूरी है वहां पर, तो इलेक्ट्रिकल सर्विस, टू इलेक्ट्रिकल सर्विस 1500 रुपए मेरे बिजली का खर्चा हुआ, फिटिंग्स का खर्चा हुआ मेरा। रोड मेकिंग चार्जेस, टू रोड मेकिंग चार्जेस, कितना हुआ, 7,000। बस हमें कंसेप्ट देखना था, बाकी सारी चीजें लाइन टू लाइन आएगी और हम जाएंगे। कंसेप्ट मेरा ये लिखा हुआ है जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास में आ रही है, प्रोजेक्ट में आ रही है, उसको डेबिट करो, जो भी जा रही है उसको क्रेडिट करो, जितना भी खर्चा है डेबिट करो, जितना भी लॉसेज है वो सारा वहां पर जाएगा मेरा, ठीक है, क्रेडिट में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसको क्या लिखते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टी, मैंने बताया था आपको बाय कॉन्ट्रैक्टी। कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरा, 90,000। कितना है भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा है, लेकिन हम लोग लिखते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टी, जो अभी मैंने सिखाया था आपको, 90,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा है, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, डेबिट में जाएगा। स्मॉल प्लांट यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट साइट, भाई स्मॉल प्लांट यूज किया है, टू
कितना है 2500 स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट 2500। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लागत है ना, टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है 3000, 3000। वैल्यू ऑफ बिग प्लांट, एक छोटा प्लांट है एक बिग प्लांट, टू बिग प्लांट, बिग प्लांट, बिग प्लांट कितने का है 12000 का, 12000 का। पीरियड ऑफ प्लांट रेमिटेड एट साइड 9 मंथ। तो अब एक बात बताओ, 12000 का प्लांट मैंने रिसीव किया, अब इसका कुछ क्लोजिंग बचेगा तो डेप्रिसिएशन लेस करके क्लोजिंग बचेगा, तो यहां आया बाय प्लांट। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट है। कितने हजार का प्लांट था 12000 का, 12000 में से लेस डेप्रिसिएशन करूँ ना, ये 12000 का था, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ही तो मैं कहूंगी कि ये इसकी क्लोजिंग वैल्यू बची है। तो लेस कितना करना है, लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे 12000 इंटू कितने महीने काम में लिया 9 महीने, 9/12, और डेप्रिसिएशन की रेट कितनी थी मेरी 10%, 10/100। 12000 का 10% 1200, और 1200 इंटू 9/12 कितना आता है आपका 900। तो 12000 में से 900 गए तो 11100, ये मेरा क्या बचा आपका, ये क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट बची। ठीक है, आप चाहते तो डेप्रिसिएशन को यहां पर भी लिख सकते थे और फिर 11100 वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, फिर उसने कहा कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, टू एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क कितना एक्स्ट्रा वर्क किया मैंने 500 रुपए का, और वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट क्लोजिंग वैल्यू है ना, तो बाय मटेरियल, मैं इसको आपकी सुविधा के लिए बीच में लिख रही हूं क्लोजिंग, और ऐसे प्लांट का भी क्लोजिंग है। ये कितना बचा 2500, और कुछ बचा नहीं बचा। जब हम इसका टोटल कर रहे हैं तो ये टोटल आ रहा है आपका 90000, 11100 और 2500, 1,03,600। यहां पर भी 1,03,600 ही आएगा, लेकिन इस 1,03,600 में से घटाओ आप 20,000, 10,000, 30,000, 1500, 7,000, 1,000, 2,500, 3,000, 12,500, तो ये आपका बचा 16,100। और ये क्या बचा टू प्रॉफिट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये मेरे को कुल मिलाकर मेरा 90,000 रुपए का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में से मैंने कितना कमाया 16,100 रुपए मैंने कमाया। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बस हमें ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए कि अगर डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग मटेरियल है तो डेबिट, क्लोजिंग है तो क्रेडिट। देखिए मैंने किया अभी यहां पर किया मटेरियल क्लोजिंग इधर है ना, मटेरियल रिसीव किया है, देखो ये क्या मटेरियल परचेज, मटेरियल रिसीव फ्रॉम स्टोर डेबिट। मटेरियल अगर मैंने दिया है ए प्रोजेक्ट से बी प्रोजेक्ट में, किस मतलब मेरे पास से गया तो ये यहां था, लेकिन अभी गया नहीं इस क्वेश्चन में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया, डायरेक्ट वेजेस को डेबिट कर दिया। प्लांट इशू टू कॉन्ट्रैक्ट मैंने रिसीव किया था तो 12,000 डेबिट, और जो क्लोजिंग प्लांट था वो मेरा क्रेडिट मैंने कर दिया 11,100। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा कौन सा वाला बना, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब इसमें एक टॉपिक छोटा सा और आता है, वो मैं आपको और बताना चाहती हूं। देखिए एक इसमें टॉपिक और आ रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट। मैं पहले आपको ये टॉपिक समझा देती हूं। मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है भाई, मेरे को मान लीजिए 1 जनवरी को कोई प्रोजेक्ट मिला। अब 1 जनवरी से वो मेरा 30 या 15 दिसंबर तक पूरा हो गया, 15 दिसंबर तक वो मेरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, ठीक है। लेकिन मुझे गवर्नमेंट ने कहा था मुझे ये 31 दिसंबर तक चाहिए, उसने मेरे से डिमांड क्या करी थी 31 दिसंबर। 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का जो 15 दिन का गैप है, इसमें मैं तो काम करके फ्री हो गई। अब इसमें मान लीजिए जैसे मान लो कोई फ्लाईओवर बना साहब, फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करना था अपन को 31 दिसंबर को, मेरा काम मैंने 15 दिसंबर को ही करके दे दिया। जब उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ उससे पहले दुनिया उस फ्लाईओवर पे चढ़ने लग गई,
चढ़ने लग गई तो कुछ उसमें जो है मेंटेनेंस मांगा उसने। मेंटेनेंस क्यों मांगा भाई? मान लीजिए वो कच्ची डामर पे चढ़ गई, कच्ची डामर पे चढ़ गई तो गड्ढे हो गए, या मान लीजिए उन लोगों ने लकीड़े कर दिए जो साइड में वॉल होती है उसके ऊपर। जब इनॉग्रेशन करने के लिए मंत्री आएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया ये काम मेरे को करके दो, 15 दिन का जो काम है, इसको मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो एक कॉन्ट्रैक्टर है वो कहां से निकालेगा? उसके प्रॉफिट में से। प्रॉफिट लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट माइनस मेंटेनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। मान लीजिए वो यहां पर प्रॉफिट में 1 लाख रुपए कमा रहा था, अब उसको यहां पर मान लो 1000 रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ गई, तो अब मान लो उसने जो है 99,000 रुपए उसका प्रॉफिट हुआ। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट का और एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, वो एक क्वेश्चन में अब हम लोग और करके देखेंगे। देखिए चीजें आसान है, चीजें वही हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, बस हमें थोड़ा सा समझना होगा उनको। स्क्रीन के ऊपर अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित विवरण 2 ठेकों से संबंधित है। टोटल एक्सपेंडिचर अप टू 31 दिसंबर 2012। तो कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, तो मेरे को इस वाले इसमें कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी बनाना पड़ेगा। वेजेस पेड डेबिट, टोटल एक्सपेंडिचर डेबिट, मटेरियल हॉलेज एंड हायर्स डेबिट, मटेरियल लगा डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होगा, प्लांट चार्ज एट कॉस्ट, प्लांट मैंने चार्ज किया एट कॉस्ट, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन टी, मैंने अपना प्लांट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था उसको दे दिया तो क्रेडिट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये, दोनों ठेकों का ठेका कार्य 30 नवंबर 2013 तक पूरा हो गया, लेकिन ठेके अनुरक्षण अवधि मतलब मेंटेनेंस पीरियड के 6 माह व्यतीत होने पर 31 मई 14 को ही पूरे माने जाएंगे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो कब माना जाएगा? 31 मई 2014 को, जबकि मैंने कंप्लीट कब कर दिया? 30 नवंबर 13 को। तो अनुरक्षण व्यय जो मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ए ठेके के लिए 1457 और बी के लिए 598 है। ठेके खाते बनाइए तथा यह भी बताइए कि 2013 के लाभ हानि खाते में कितनी राशि ले जाई जाएगी। चलिए देखिए हम लोग यहां पर अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। इसमें एक नया टॉपिक आ गया हमारे पास में। कौन सा नया टॉपिक आ गया हमारे पास में? मेंटेनेंस कॉस्ट का। 2 प्रोजेक्ट है तो 2 बनाएंगे, ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, ठीक है। ये ए, ये बी, और ये ए और ये बी। हाँ जी, टोटल एक्सपेंडिचर मुझे निकालना नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दिया है, तो मैंने लिखा टोटल एक्सपेंसेस ए का है 1,94,000, 1,94,460 और इसका है 86,035, 86,035। वेजेस तो डेबिट में आएगी, टू वेजेस कितनी? 51,180 और इसकी 10,548। मटेरियल डेबिट में आएगा, ओपनिंग मटेरियल है तो डेबिट में, अगर रिसीव किया है तो डेबिट में, और क्लोजिंग है या मैंने किसी को दिया है तो क्रेडिट में। तो अभी इसने सिर्फ मटेरियल बोला है तो मैं मान के चल रही हूं मेरे को मैंने रिसीव किया है। मटेरियल 78,915 और ये वाला 3,572। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,625 और 287। प्लांट चार्ज्ड, मैंने प्लांट चार्ज किया एट कॉस्ट, किसके ऊपर? लागत पे प्लांट चार्ज किया है। ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अदर कॉन्ट्रैक्ट को दिया है, तो ये कहां आ जाएगा? इधर, बाय प्लांट ट्रांसफर टू अदर। ए ने तो दिया था 1,375 रुपए का और बी ने दिया है 95 रुपए का प्लांट किसी और कॉन्ट्रैक्ट को। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, तो क्या लिखते हैं? अभी क्या सिखाया था मैंने? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में कितना है? 3,47,262 और 68,945। ठीक है। अब नीचे आपको पैराग्राफ में एक मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन थी, तो फिलहाल मैं जितना भी है इससे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिएगा, इसका जब मैंने टोटल किया है ना,
जब मैंने ए का टोटल किया इन दोनों का तो ये आ रहा है 348,637। 348,637 में से जब मैंने 1,94,460, 51,180, 78 और 2,600 ही घटाया तो 2 ये आया प्रॉफिट। कितना बैलेंसिंग, इधर मैं लिख देती हूं बैलेंसिंग फिगर कितना बचा 21,457। अब जब मैं बी वाले में जाऊंगी तो ये वाला अमाउंट मेरा बड़ा आ रहा है, करके देखिएगा कैलकुलेटर से आप लोग, तो ये आ रहा है 1,04,42 और जबकि ये आ रहा है आपका 68,945 तो है ये, तो ये आ रहा है 69,000 और जो भी आ रहा है इसको टोटल कीजिएगा तो कम मेरा कहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है 31,402 बाय लॉस। बैलेंसिंग फिगर क्या मतलब इन दोनों बातों का, इन दोनों बातों का आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना आता है, 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन दोनों का मतलब है प्लांट ए को तो प्रॉफिट हुआ है और प्लांट बी को मेरे लॉस हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे इसको, तो टू बैलेंस बीडी, भाई ये सीडी था हमारा, टू बैलेंस बीडी 31,402, प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करते हैं, लॉस को यहां। ऑल लॉसेस और एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, ऑल प्रॉफिट और इनकम शुड बी क्रेडिटेड। कोई नई बात नहीं बता रही, बस क्रॉस करते हैं इसमें। ऐसे यहां पर बाय बैलेंस बीडी इस वाले का 21,457, ठीक है। अब हमें चाहिए मेंटेनेंस कॉस्ट, जो उसने कहा कि ए के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, 2 मेंटेनेंस कॉस्ट ए के लिए बताइए 1457 और बी के लिए बताइए 598, ठीक है। अब फिर से देखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट कितना बचा अब मेरा, ये कितना है 21,457, ये बड़ा है, ये वाला छोटा है 1457 मेरा, तो 21,457, यहां पर भी 21,457। जब 21,457 में से मैंने 1457 घटाया तो ये 20,000 आपका नेट प्रॉफिट बचा, टू प्रॉफिट है ना। ए में कितना बचा भाई, ये बड़ा था तो मैंने यहां लिख दिया, इसमें से खर्चा हटा दिया मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट का, तो नेट प्रॉफिट बचा 20,000 का। बी वाले में प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है। एक तो ये लॉस अपने आप में लॉस, दूसरा एक मेरा 598 रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट और लग गई, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ आपका 32,000। टोटल लॉस कितना हुआ आपका 32,000, तो यहां पर कितना आएगा 32,000। और क्या यहां पर कुछ है जो मैं घटाऊं, नहीं, तो मैंने लिख दिया 32,000 बाय लॉस, बैलेंसिंग फिगर, और ये भी बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से आज हमारा कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको इस चैप्टर में, एक कंप्लीटेड जो आज मैंने करा आपको, उसमें 2-3 ही फंडे थे, एक ये मेंटेनेंस वाला फंडा था, एक आपका मैंने ऊपर बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो मेरे को पैसा मिलेगा तो एंट्री करूंगी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय बाय कॉन्ट्रैक्टी, और इससे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पीएनएल को दे दो, लॉस हुआ है तो पीएनएल से ले लो। होपफुली आज आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ में आया होगा, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।